हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 9th का चैप्टर 1 और 2 का, ठीक है? इसका मैं मॉडल सेट करवाने वाला हूँ, ठीक है? जो हमारे पास ये क्वेश्चन है, जो रेड से लिखा हुआ है, मैं सिर्फ़ इसमें आंसर लिखूँगा और क्वेश्चन हम इस पेज से देखकर करेंगे, ठीक है? तो आप लोग भी ना कॉपी पेन पर ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज़ करके कितना क्वेश्चन आप कर पाते हैं, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव है, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन है, वैसे-वैसे 10 क्वेश्चन है, ठीक है? तो हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें क्या है 2√3 प्लस √3 इज इक्वल टू, यानी कि इस दोनों को ऐड करना है। जब हम ऐड करेंगे नंबर में डाल के इसका आंसर लिखता चलूंगा डायरेक्ट, ठीक है? देखिए पहले का सोल्यूशन क्या है, 2√3 प्लस √3। इसका मतलब है कि 2√3 और 1√3 दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 3√3, ठीक है? पहला का आंसर ये हो गया। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि √10 इंटू √15 इज इक्वल टू, ठीक है? मतलब कि √10 इंटू √15 किसके बराबर होगा? देखिए 15 गुणे 10 150 हो जाएगा, रूट के अंदर 150। इसको मैं अगर और सिंप्लीफाई करूँ तो क्या होगा? इसको लिख सकता हूँ 150 को 25 गुणे 6, 25 गुणे 6, 25 छक 150 और फिर मैं 25 का निकाल दूँगा 5, बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से और ये हो जाएगा 6। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अब मैं तीसरा क्वेश्चन पे आता हूँ। 1/√7 - 2 का रेशनलाइज़ करना है डिनोमिनेटर का, मतलब हर का परिमेकरण करना है। हर का परिमेकरण करेंगे, सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखूँगा 1 में √7 - 2। तो हर का परिमेकरण में क्या होता है, इसका जो हर है अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? तो कर लेते हैं यहाँ पे √7, यहाँ माइनस है बीच में, तो यहाँ प्लस लगाएँगे 2 और नीचे हो जाएगा √7 प्लस का 2। तो आपने एक फ़ॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √7 प्लस का 2, नीचे फ़ॉर्मूला बना लिया a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। इसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a कितना हमारा √7, a स्क्वायर माइनस b कितना 2, 2 का स्क्वायर। फिर आगे बढ़ो, √7 प्लस का 2, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल, 10 सिर्फ 7 बचेगा, माइनस का 4। फिर इसके आगे बढ़ाएँगे तो कितना आ जाएगा, √7 प्लस 2 अपॉन में 3, यही हमारा आंसर है। हर क्या है, 3 क्या है, 3 एक परिमेय संख्या है, रेशनलाइज़ कर लिया हर का। चौथा क्वेश्चन क्या आता है इसमें कि √32 प्लस का √48 अपॉन में √8 प्लस का √12 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करना है भाई। इसका हर का परिमेयकरण नहीं करना है, इसमें क्या करना है देखिए, क्वेश्चन 4 में सिंप्लीफाई करना है, सरलीकरण करना है इसका। तो देखिए 32 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 16 दूनी 32, यानी कि 2 इंटू 16 प्लस का 48 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 16, 16 3 48। तो 16 के फॉर्म में क्यों करा, क्योंकि मुझे पता है कि 16 का स्क्वायर रूट होता है। नीचे सेम तरीके से इसको लिख सकता हूँ 4 गुने 2, प्लस का 12 को लिख सकता हूँ 3 गुने 4। एक बात है, ऊपर सम देखिए यहाँ से भी 16 से बाहर निकलेगा 4, 4 रूट 2 होगा, प्लस का यहाँ से भी 4 रूट 3 बचेगा। नीचे करूँगा 4 का क्या निकलेगा 2, 2 रूट 2 बचेगा, यहाँ से भी 4 का स्क्वायर रूट कितना 2 और 3 बचेगा। ऊपर से हम 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, और √2 प्लस √3। नीचे से 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास, √2 प्लस √3। देखिए ये सी पूरा कैंसिल हो गया, 2 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा 2 बार में। इसका आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 2। सरलीकरण करने के मतलब सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर 2 आ गया। चौथे का आंसर 2। अब चलते हैं पाँचवा क्वेश्चन पे। पाँचवा क्वेश्चन क्या है कि 4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा-सा डिफिकल्ट है, थोड़ा-सा 9th क्लास वाले के लिए ये। इसको भी सिंप्लीफाई करना है, फाइंड द वैल्यू, ठीक है? इसको कैसे करेंगे? तो देखिए, यहाँ पे जो 81 है, 81 पावर क्या माइनस का 2, जो यहाँ पे दिख रहा है ना ये ब्रैकेट में करनी, इसको नीचे लाके, ये हमेशा अपॉन में आता है, 1 अपॉन, ठीक है? सबसे पहले तो इसको कट करेंगे, नीचे आएगा 2, ऊपर आएगा 1 माइनस में। फिर आगे सॉल्व करेंगे, 80 और रूट क्या हो गया? तो रूट इसलिए था ताकि ये 4 था, 4 जब इसके अपॉन में आ जाएगा, तो यहाँ से रूट भी कैंसल हो जाएगा। इसको मैं एक और एग्जांपल देके बताऊँगा आपको, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बातें। अच्छा, नीचे कितना हो गया? मैं 8 क्यों लिख रहा हूँ? 81 की पावर कितना बच गया? -1/2, ठीक है? अभी पावर जब माइनस में होता है, तो इसको क्या करते हैं? रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे, यानी कि 1/81 अभी पावर हो जाएगा पॉजिटिव 1/2, ठीक है? 1/2 का मतलब है कि जो 1/2 का मतलब रूट ही होता है कि 1 के लिए भी और 81 के लिए भी। तो 1 का स्क्वायर रूट 1, अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 81 है, इसका होल का अंडर रूट पूरे का, 1/2 का मतलब यही होता है, ठीक है? इसको जब मैं सोल्व करूँगा तो 1 का 1 तो 81 का 9 निकल गया, यही हमारा आंसर है। ठीक बात है, 5 का भी हो गया। 6 नंबर का देखिए, 6 नंबर का व्हिच पॉलिनोमियल इज़ अच्छा व्हिच इज़ पॉलिनोमियल, ठीक है, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है? तो पॉलिनोमियल का मैंने डेफिनेशन बताया था कि उम, किसी भी इसमें कि कोई भी वेरिएबल है, इसमें 3x -2 ऐसे समथिंग करके, उसका पावर होल नंबर में होना चाहिए, ना तो फ्रैक्शन में होना चाहिए, ना नेगेटिव में होना चाहिए, ठीक है? तो बताइए 4 क्या है? एक पॉलिनोमियल होगा, बिल्कुल होगा। मैंने बताया था कि 4 पॉलिनोमियल कैसे होगा भाई? तो x की पावर 0 लगा लो, x किसी की पावर 0 होता है, उसकी वैल्यू कितना 1 होता है, तो 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 भी क्या होगा? एक पॉलिनोमियल है।
और 0 होल नंबर में आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है। होल नंबर 0 से शुरू ही होता है, ठीक है बात। इसी में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है? देखिए मैं यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन नहीं लिखूँगा, मैं यहाँ पे पढ़ा देता हूँ, मतलब कि पेज लाके। व्हिच इज़ पॉलिनोमियल्स, निम्न में से कौन से बहुपद है? ठीक है। देखिए इसका पावर क्या, अगर ऊपर लेके जाएँगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा? -2, ये तो कैंसल हो गया। ये देखिए सिर्फ 2 पे रूट है, x अलग है, x की पावर 1 है मान के चलते हैं, ठीक है? ये भी एक पॉलिनोमियल हो जाएगा, √2 और x - 1 क्योंकि यहाँ पे ना जो वेरिएबल्स होते हैं उसकी पावर होल नंबर में होना चाहिए, ठीक बात है। तो ये इस पे होल नंबर है, ये भी क्या हो गया? पॉलिनोमियल हो जाएगा। सी में देखिए x स्क्वायर प्लस का 3 x टू द पावर 3/2 अपॉन में √x, ये क्यों होगा भाई? क्योंकि देखिए जब इसको हम ऊपर लेके जाएँगे, x की पावर क्या आएगा? माइनस का, क्योंकि बेस समान है, बेस समान है ना ये। चलिए मैं इसको सोल्व कर देता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा है। क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x की पावर 3/2 अपॉन में √x, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, ये तो बिल्कुल ही पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 इंटू लिख सकता हूँ, x की पावर 3/2, नीचे बेस है x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, रूट हटेगा तो 1/2 हो जाएगा। डिवाइड में तो ऊपर जाके घटता है 1/2 घटा लेंगे। क्या आएगा हमारा? आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3 इंटू, और माइनस करेंगे तो एलसीएम हो गया 2, ठीक है। 3 में से 1 घटेगा तो 2, यानी कि 1 आ गया। इसका मतलब बिल्कुल सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x आएगा, और ये पॉलिनोमियल है, यस। ठीक बात है। अब चलते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर में क्या है कि पॉलिनोमियल Px, इसका जीरो वॉल्स फाइंड करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये 7 नंबर में कि इसका जीरो वॉल्स फाइंड करना है। ठीक बात है। तो क्या है हमारे पास 7 नंबर Px, Px इज इक्वल टू 2x प्लस का 5, जब जहाँ भी जीरो वॉल्स फाइंड करने के लिए बोल दे, यानी कि हमको जीरो निकालना है, यानी कि इस x का मान हम क्या रखें कि इस पूरी इक्वेशन को जीरो बना दे। ठीक है। तो हमें बार-बार चेक करना पड़ेगा, उससे बढ़िया है कि Px को जीरो ले लो भाई। जीरो ले लिया, Px इज इक्वल टू 2x प्लस का 5, 5 उधर भेजेंगे तो -5 आएगा, 2 अपॉन में आ जाएगा, यानी कि x के बराबर, यानी कि इसका जीरोस क्या है? -5/2। ठीक बात है। अब चलते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर में जीरोज़ फाइंड करना है। मैं यहीं पे लिख देता हूँ 8 नंबर को। 8 में क्या है कि 2x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 4। देखिए, इसमें क्या है कि जीरोज़ फाइंड करना है तो हम इक्वल टू जीरो तो लगाएँगे ही लगाएँगे। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, ये मिड टर्म ब्रेक करके होगा। ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चन आपने करे होंगे। ठीक है? इसमें क्या होता था कि x स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट और लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर देते। 4 + 2 कितना 8 होगा। 8 को फैक्टर कर लो भाई। 2 4 बार में होगा, फिर 2 2 बार में। हमें क्या करना होता है कि माइनस करके, इस साइन हमें बताता है कि माइनस करके 7x लाना है। कैसे लाएँगे? और मल्टीप्लाई होने पे 8 आना चाहिए। 8 तो आएगा क्योंकि 8 का ही तो मैंने फैक्टर किया है। ठीक बात है। तो 7x कैसे आएगा? मल्टीप्लाई करने पे 8x आना चाहिए और माइनस करके 7x आना चाहिए। इसको मैं लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर प्लस का 8x माइनस x। 8x में से x माइनस करेंगे 7x, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 में कौन से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 8 1 जा 8 माइनस का 4 0। इतनी बात समझ में आया? अब क्या करना है कि इसमें से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन होगा? 2x कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा x प्लस का, यहाँ पे बचेगा कितना? 2x कॉमन होगा तो 4 बचेगा। यहाँ पे -1 कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन पॉजिटिव हो जाता है, बराबर 0। वैसे नहीं कि इसको हम मिलाने के लिए यहाँ पे करें, नहीं। जब इसको मैं ओपन करूँगा ना तो पहले जैसा आ जाएगा। इसी का तो मॉडिफाई करके लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 2 टर्म बन गया, एक टर्म ये, एक टर्म ये, माइनस की लेफ्ट साइड और माइनस की राइट साइड। इसमें से क्या कॉमन है? तो x प्लस 4 कॉमन है भाई, और जो बच गया हमारे पास 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जीरो जीरो फाइंड करना है, जीरो फाइंड करना है यानी कि x का वैल्यू निकालना है, और x का वैल्यू जो निकलेगा वो ऐसा वैल्यू होता है जो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो इस पूरी इक्वेशन को 0 कर देगा। उसी को तो 0 ही बोलते हैं। और इसको बार-बार 0 से कंपेयर करेंगे अलग-अलग, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर -4, एक तो ये आ गया। यहाँ पे 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 उधर जाएगा तो +1 और ये अपॉन में जाएगा। x का 2 वैल्यू आ गया हमारे पास। ये भी हमने बताया था कि किसका 2 वैल्यू आते हैं, किसके 1 वैल्यू आते हैं। लीनियर इक्वेशन था, एक ही आया। ठीक है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में 2 होता है, जिसका डिग्री 2 होता है, जिसका 2x का वैल्यू आता है। इतनी बात समझ में आ गया। 8 नंबर क्वेश्चन तक मैंने सॉल्व करवा दी। ठीक है, अब हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन में कि x प्लस 1 इज, तो देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेके आता हूँ। x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ व्हिच पॉलिनोमियल्स। ठीक है, x प्लस 1 किस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो मैं बारी-बारी से क्या करना है इसमें, देखिए x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करो, x की वैल्यू -1 रहेगा। ठीक है, यानी कि हम x की वैल्यू -1 किस में रखें कि पूरा इक्वेशन 0 हो जाए, तो अप्लाई कीजिएगा, इसमें 0 आएगा। ठीक है, मैं रख के देख लेता हूँ। कितना बराबर 0, तो x बराबर -1। मैं ऑप्शन बी पे जाऊँगा मैं, x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यहाँ पे x बराबर -1 पुट करके देखना, तो -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। माइनस क्यूब, अगर इसकी माइनस की पावर ऑड नंबर में है, इसकी वैल्यू माइनस में आएगा, प्लस इसकी पावर इवन नंबर में है, ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा, ये प्लस में है।
प्लस माइनस सारे कट के 0 हो गए। यानी कि x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करिए तो पूरा वैल्यू को 0 बना दिया। इसका मतलब कि x + 1 इस पॉलिनोमियल का क्या है? फैक्टर है। इतनी बात समझ में आया? आपको जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसा ही करना है। ठीक है? चलिए अब हम आते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 249 का होल स्क्वायर माइनस 248 का होल स्क्वायर। चलिए इस टाइप के आपने फॉर्मूला पढ़े होंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b होता है। इसको भी वही करेंगे भाई। तो 249 प्लस का b कितना हमारे पास 248 a प्लस b इंटू a माइनस b 249 इंटू 248। ठीक इसमें से माइनस करेंगे 1 आएगा। ठीक है इंटू इसको प्लस कर लें 9 17 के साथ हासिल 1 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 और 2 2 4 इसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा आंसर यानी कि 497 इसका आंसर है। इतनी बात समझ में आया? ठीक तो हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। टोटल 22 क्वेश्चन है। ठीक है 11 नंबर में क्वेश्चन में क्या है कि इसको सिंप्लीफाई सॉरी ये 3-3 नंबर का क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन है जो 3-3 नंबर के हैं 24 मार्क्स के टोटल है। इसमें करना है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग निम्नलिखित को सरलीकरण करो। ठीक है इसको सरल करना है। पहला क्वेश्चन क्या है 11 नंबर में 11 में 2 क्वेश्चन है। पहला है 4√2 12 इंटू 7√6 पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मैंने पहला क्वेश्चन लिख लेता हूँ 428 डिवाइड बाई 3√7 ये क्वेश्चन। ठीक है बात इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसको सबसे पहले सरलीकरण का मतलब कि बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना है। अब 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 रूट के अंदर है तो इंटू 7√6 इसको मैं क्या करूँगा 4 है यहाँ से 4 स्क्वायर रूट के अंदर इसको 2 बाहर करके निकालूंगा बचेगा 3 इंटू 7√6। अब क्या करना है कि जो रूट के बाहर वाले सारे आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं 4 दूनी 8 8 7 56 56 रूट के अंदर वाले रूट के अंदर मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है रूट के अंदर वाले में कितने हैं 3 और 6 9 6 3 18 18 हो गया। इसको एक बार और कर सकते हैं फैक्टर देखो 56 है 18 का लिख सकते हैं 9 गुने 2 9 का 3 निकलता है 3 बाहर आएगा बच गया 2 अंदर में 56 दिया कितना होता है 18 का 8 हासिल 1 क्या लिख रहा हूँ मैं 3 6 18 के 8 हासिल 1 हो गया 5 3 15 1 16 ये आ गया √2 ये हमारा आंसर है। ठीक है अब हम चलते हैं 11 का सेकंड में। इसमें क्या है कि डिवाइड करना है तो 4 20 28 को मैं क्या लिख सकता हूँ 7 चौके 28 यानी कि 7 इंटू 4 रूट के अंदर डिवाइड है 3√7 इसको आगे करूँ 16 4 बाहर निकल जाएगा तो कितना बचेगा 4 इंटू 2 √7 अपॉन में 3√7 √7 से √7 कैंसिल बच गया 4 दूनी 8 8/3 इसका आंसर हो गया 8/3 दिस इज आंसर। समझ में आया? चलिए अब चलते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि शो ऑन द नंबर लाइन √17 को शो करना है। देखिए मेरे पास तो ये स्केल लेके बैठा नहीं हूँ लेकिन मैं फ्री हैंड करके बताऊंगा आपको कैसे कैसे होता है। √7 को क्या करना है नंबर लाइन पे शो करना है। ठीक है देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको एक लाइन खींचना है जो कि 0 से शुरू होता है 1 2 3 4 5 ठीक है 1 लेना पड़ेगा आपको फिर 6 ऐसे करके √17 है। अब बताइए कि किसके स्क्वायर के पास है तो 4 के स्क्वायर के पास है 16 होता है 4 के स्क्वायर 16 16 से एक ज़्यादा है तो हम इस लाइन पे 16 ले लेंगे 1 2 3 4 4 ले लेंगे 4 पॉइंट और 1 सेंटीमीटर ऊपर ले लेंगे 1 सेंटीमीटर ऊपर है और 4 सेंटीमीटर सॉरी 4 सेंटीमीटर नीचे। अब यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम ये 90 डिग्री पे होगा तब से पॉजिटिव की साइड है। ठीक है अच्छा हम क्या करेंगे देखिए पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। ठीक है 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 1 का स्क्वायर 1 तो 16 प्लस 1 उसको करना रूट के अंदर यानी कि होगा √17 यानी कि ये जो लंबाई है ना ये वाली ये √17 सेंटीमीटर है। ठीक है तो इसको नंबर लाइन तो हमारा ये रहा इस पे शो करना है इसको हमको मेजर करना है ऐसे माप के। ठीक है मेजर करके इसको ऐसे करके नीचे लिखाना है यानी कि इसको मेजर करेंगे ऐसे और इसको एक कट जाएगी नीचे की तरफ ऐसे यहाँ पे कहीं पे आएगा। मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ तो यहाँ पे कहीं पे आएगा √17। ठीक है ये हमारा आंसर है। 13 नंबर में क्या है भाई कि 30 नंबर में क्वेश्चन में क्या है 30 में बोल रखा है कि -√2/5 एंड 1/2 के बीच में एक परिमेय और एक अपरिमेय निकालना है मतलब एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर निकालने हैं। देखिए अगर इसके बीच की बात करूँ रेशनल नंबर की तो क्या होगा इस दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो बस -2/5 प्लस 1/2 दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो जो हमारा आंसर आएगा वो इसके बीच का रेशनल नंबर होगा। ठीक है ऐड कर लो भाई ऐड करने में क्या आएगा 5 दूनी 10 इसका एलसीएम होगा माइनस का 4 प्लस का 5 यानी कि वो अपॉन में 2 ऊपर में क्या बचेगा 1/10 नीचे बचेगा 2 अपॉन 1 अपनी मर्जी से लगा सकते हैं इसके पास 1/20 ये हमारा क्या आ गया रेशनल नंबर आ गया। ये हमारा क्या आ गया रेशनल नंबर आ गया। ठीक है अब चलते इरेशनल नंबर कैसे निकलेगा इरेशनल नंबर भाई डिवाइड करना पड़ेगा पॉइंट में आता है इसका देखो इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो इसका आंसर आएगा हमारे पास माइनस का 0.4 5 के 20 ये आ गया। इसको जब डिवाइड करूंगा तो 0.5
ठीक है, अब इसके बीच का हमको चाहिए रेशनल नंबर। मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? तो इस मतलब कि इससे बड़ा और इससे छोटा। इससे बड़ा तो कोई भी हो सकता है। इसमें हम 0.3 माइनस का 0.3 0.3 भी क्या इससे इसके बीच का है। देख सकते हैं 0.333 4 5 7 कुछ भी डॉट डॉट मतलब कि ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। इसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या होगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है? ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। नंबर लाइन वाला ये हमारा आंसर हो गया। ठीक बात है, 13 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं। टोटल बच गया हमारे पास 22 क्वेश्चन है, तो बच गया हमारे पास 9 क्वेश्चन और। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे।